बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी से नूर मुक़द्दम कत्ल केस से मुतल्लिक आज आपको अपडेट देनी है। 12 मुल्ज़मान पर आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, तारीख मुकर्रर की थी एडिशनल सेशन जज अतार रबानी ने, लेकिन ये फ़र्द जुर्म मौखर हो गई है। आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और ये अगर सवाल करें कि कल होगी या नहीं होगी, कल भी बिल्कुल नामुमकिन नज़र आती है, क्योंकि 2 दरख्वास्तें दायर की थी जो मुल्ज़मान के वकला हैं, राजा रिजवान अब्बासी, असद जमाल और अकरम कुरैशी, उनकी जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर की गई थी। और उसमें मेन जो मोटो था उनका यही था कि जो चालान जो है उससे मुतल्लिका 161 और 164 की अगर स्टेटमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पर 161 पे उनका फोकस था कि जितने भी इसमें गवाहान हैं लिस्ट में, उनका जो लिस्टें हैं वो प्रोवाइड नहीं की गई। इसके अलावा दीगर बहुत सारी CCTV फुटेज, वीडियो और बहुत सारा जो डिजिटल रिकॉर्ड है उससे मुतालिक भी उन्होंने कहा, फेयर ट्रायल की भी बात की। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो 2 हैं। उसके बाद मैं आपको आंखों देखा अहवाल बताऊंगा। पहली ये, आज जो मुल्ज़िम है, मरकज़ी मुल्ज़िम, उसने कुछ बात भी की और अदालत को ये कहा कि मैं 90 डेज़ से जो है वो वहाँ पे जेल में कैद हूँ और इसकी जो जजमेंट है वो उसका मुंतज़िर हूँ कि जजमेंट क्या आती है। फिर उसने फ्री अली बोलने की भी बात की कि अदालत के सामने मैं फ्री अली बोलना चाहता हूँ। इसके अलावा उसने ये भी कह दिया है कि अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से मुझे लॉयर्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, वो लिस्ट जो है अभी तक मुझ तक नहीं पहुँची। अब इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो ये है कि वो लिस्ट लेना नहीं चाहता, ये वकील करना नहीं चाहता, या ये वकील करना चाहता है, लिस्ट नहीं पहुँची। अगर वकील नहीं करना चाहता तो वो फ्रीली जो बोलने की बात कर रहा है तो हो सकता है वो कहे जी मैं फ्रीली इस केस को जो है वो फॉलो करना चाहता हूँ। तो ये उसने जो बात की। इसी के साथ दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो जाकिर जाफ़र है वो आज जब अदालत ने पूछा, उनके जो जाकिर जाफ़र के वकील है राजा रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने कोर्ट के सामने तो ये कहा कि हमने उसको जो है वो फ्रीली छोड़ दिया है, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसका कोई वकील जो है इस केस में नहीं है, ये कहा गया राजा रिजवान अब्बासी साहब की जानिब से। लेकिन जब मुल्ज़िम जो है आखिर में मरकज़ी मुल्ज़िम और उसका जो वालिद जो है वो रोस्टम पे आए तो मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो बात कर रहा था वकील के हवाले से, तो जाकिर जाफ़र जो है उसको अदालत ने कहा कि आपने क्या इनका वकील किया है? तो जाकिर जाफ़र ने इस बात की तस्दीक की है और पहली दफ़ा ये तस्दीक सामने आई है कि हमने इसका अपने बेटे का वकील किया हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन के गैप की वजह से उनको पता नहीं चल रहा और उनसे जो है वो बात नहीं हो सकी। और अंसर इकबाल जो है वकील, अंसर जो मिर्ज़ा वकील हैं रावलपिंडी के, उनके बारे में ये कहा गया ये मरकज़ी मुल्ज़िम के वकील हैं, और ये किसने कहा? जाकिर जाफ़र जो हैं उन्होंने अदालत को आज ये बताया है। तो ये इंटरेस्टिंग जो है चीज़ थी। इसके अलावा अब आपके सामने मैं आंखों देखा अहवाल आपके सामने रख देता हूँ। इसमें शुरू में 8:30 बजे मैं पहुँचा, तलावत हुई, उसके बाद कमरा अदालत में 8:34 पे केस कॉल हुआ। अदालत ने कहा कि आज हमने फ़र्द जुर्म आयद करनी है और उसके बाद 10:30 बजे का टाइम रखा गया। 10:30 बजे जब वकला वहाँ पे आए तो अदालत ने जो है वो क्योंकि कुछ वकील नहीं थे तो अदालत ने एक तो भरमी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा राजा रिजवान अब्बासी साहब के जो एसोसिएट थे उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम जो है वो बाद में रख लें, वो आ जाते हैं तो फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन अदालत ने उनको मुखातिब करके कहा कि आपकी वजह से अब केस जो है वो आगे जो है वो अल्तवा में जा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो थेरेपी वर्क के लोग थे और जो मरकज़ी मुल्ज़मान 6 जो है वो अडयाला जेल से लाए गए थे, उनकी वहाँ पे अटेंडेंस जो है वो लगाई गई। ताहम अदालत की जानिब से इस केस में फिर अर्जन कर दिया गया 11:30 तक। उसके बाद 11:40 पर केस जो है वो शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो ताहिर ज़हूर हैं उसके जो मुल्ज़िम है थेरेपी वर्क का, उसके वकील अकरम कुरैशी ने इसमें दलाइल दिए और उन्होंने ये कहा कि 4 किस्म की जो कापियाँ जो है तकसीम की गई चालान की, लेकिन 4 किस्म की जो इस दस्तावेज़ात जो हैं वो हमें नहीं मिली। वो 173 की जो रिपोर्ट है, इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसके अलावा जो इंस्पेक्शन बोर्ड की जो है वो कह रहे थे कि जो वकूए के वक़्त जो डायरी में लिखा जाता है स्पॉट पे उसका उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि ये रिकॉर्ड जो है वो उन्हें नहीं मिला और वो जो है वो अदालत उनको ऑर्डर करे कि ये रिकॉर्ड जो है उनको दिया जाए। तो उसके बाद अकरम कुरैशी साहब ने यह भी कहा कि जो दरियाफ्तें हैं वो भी बुनियादी तौर पर 161 की स्टेटमेंट की तरह ही हैं, अगर तो वो भी जो है वो उनको प्रोवाइड की जाए।
जाएं वो अभी तक उनको प्रोवाइड नहीं की गई। और यकीनी तौर पर फेयर ट्रायल की उन्होंने बात की कि फेयर ट्रायल के लिए इन तमाम जो दस्तावेज़ात हैं और मुतल्लका जितना भी मटीरियल है वो उनको प्रोवाइड करना ज़रूरी है। उसके बाद जो है राजा रिजवान अब्बासी साहब जो है वो तकरीबन 12 बजे उन्होंने इस पर दलाइल देना शुरू किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि 265C जो है उसके तहत उनको उन्होंने जो दरखास्तें जो है वो दी हैं, 2 दरखास्तें दी हैं। 161 के बयानात जो हैं उनकी कॉपियाँ उनको फराहम नहीं की गई। और उसका क्या मकसद हो सकता है जब 265C के तहत बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि मुल्ज़मान को चार्ज फ्रेम होने से पहले ये जो है दस्तावेज़ात, ये कॉपियाँ जो है वो फराहम करना ज़रूरी है। और उन्होंने भी फेयर ट्रायल की बात की और यह साथ ये भी कहा कि CCTV फुटेजेस और वीडियो जो है इससे मुतल्लिका वो भी नहीं दी गई और कम से कम 7 रोज़ जो है वो जब उनके पास मुल्ज़मान के पास सारा मटीरियल आ जाए तो उसके बाद 7 रोज़ उसको कम से कम दिए जाने ज़रूरी हैं कानूनी तौर पर और उसके बाद चार्ज फ्रेम होना चाहिए। ये दलाइल थे जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उनकी जानिब से बड़े तफसीली जो है वो दलाइल दिए गए। इस दौरान जब वो बात कर रहे थे तो जो मुल्ज़िम है, मरकज़ी मुल्ज़िम, वो कमरा अदालत में था तो उसकी जानिब से थोड़ा सा लाउड उसने बोला कि नथिंग ऑन CCTV कैमरा। अब इसका क्या मतलब है कि वो हो सकता है यही कहना चाह रहा हो कि CCTV कैमरा में कुछ नहीं है, मे बी यही होगा, लेकिन बहरहाल उसने बोला। और उसके बाद जो है वो इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल की उन्होंने बात की जो रिकॉर्ड पे है वो भी मुल्ज़मान को मिलना ज़रूरी है कानूनी तौर पर, ये राजा रिजवान अब्बासी साहब ने कहा। उसके बाद असद जमाल साहब आए, उन्होंने कहा जी कुरैशी साहब और अब्बासी साहब ने जो बात की मैं नहीं दोहराऊंगा। 10A उन्होंने कहा आर्टिकल 10A जो है वो फेयर ट्रायल की बात करता है और फेयर ट्रायल जो है वो इस केस में जो है वो ज़रूरी है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मुल्ज़म को जो है वो मिलना चाहिए और जो बातें और जो दस्तावेज़ात जो कुरैशी साहब और अब्बासी साहब ने की हैं, ख़ासतौर पर 161 की स्टेटमेंट्स और दीगर जितना भी रिकॉर्ड है वो फेयर ट्रायल के लिए मुल्ज़मान को फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले, चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले जो है वो उनको मिलना चाहिए और उसके बाद 7 दिन जो है उनको मिलने चाहिए। उसके बाद जो है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो और वो उन्होंने कहा कि 7 दिन भी अगरचे कम है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारी इस्तदा है कि जो ड्यूरेशन जो है वो उसको मद्देनज़र रखा जाए। अदालत ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है 2 मंथ का इसमें जो ट्रायल मुकम्मल करने का, उन्होंने ये भी कहा कि इसको प्रोफिबली उन्होंने कहा कि इसको रखा जाए, 2 माह में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि ये मैंडेटरी नेचर का नहीं था बल्कि प्रोफिबली उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये मतलब जल्द अज जल्द आप ये कह सकते हैं इसको कि उसको मुकम्मल किया जाए, जो 2 माह का ऑर्डर है जो ट्रायल मुकम्मल करने के हवाले से। इसके अलावा उन्होंने कहा जी हमने 2 माह का ऑर्डर और बेल रिजेक्ट होने का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, इसलिए जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का उन्होंने कहा कि वो वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए वकला को और कंप्लीट दस्तावेज़ात दी जाएँ। शाह खावर जो है उन्होंने भी उसके बाद दलाइल दिए इसमें और उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट्स जो हैं वो कुछ हम दे चुके हैं और जो दीगर रहती हैं वो भी हम इस हवाले से जितनी भी स्टेटमेंट्स रहती हैं वो भी मुल्ज़मान को हम जो है वो दस्तयाब कर देते हैं। जिसके हवाले से अदालत ने ये कहा कि अभी जो है वो अदालत ने कहा कि अभी हम वकला के साथ बैठ जाएं और सारी जितनी भी दस्तावेज़ात रहती हैं वो उनको प्रोवाइड कर दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला भी दिया शाह खावर साहब ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो राजा रिजवान अब्बासी साहब ने पॉइंट उठाए उनका जवाब दिया। CCTV फुटेज और USB और क्राइम सीन से मुतल्लिका जो उनकी डायरी का था उन्होंने कहा कि ये तीनों सील्ड हैं, तो इसलिए अदालत जब कहेगी तो हम ले आएंगे और अदालत उनको देख लेगी, क्योंकि ये ख़ास तौर पे मुल्ज़मान की जानिब से कहा गया हमें प्रोवाइड किए जाएं। इसके अलावा अकरम कुरैशी साहब ने दोबारा बात की और असद जमाल साहब ने ये बात की कि गुज़श्ता समात पर हमने ये पॉइंट रेज़ किया था, क्योंकि शाह खावर साहब ने कहा कि 7 रोज़ में इन्होंने इसको चैलेंज नहीं किया। जो फैसला था 23 सितंबर का, जिस दिन अदालत ने कहा था कि 6 को जो है वो चार्ज फ्रेम होगा, इसलिए टाइम गुजर चुका है। तो फिर असद जमाल साहब ने अलग, रिजवान अब्बासी साहब ने अलग कहा कि हम वर्बली अदालत में हमने कहा था कि जो इस हवाले से हम दरख्वास्त देंगे। तो ये भी कहा असद जमाल साहब ने कोई दरख्वास्त की बात की तो उन्होंने कहा जी जज साहब ने कहा था कि रिटन दरख्वास्त दे दें, तो जज साहब ने उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये तो हमने नहीं कहा था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बहरहाल असद जमाल साहब ने इस पर माजरत की और मामला जो है वो आगे बढ़ा। उसके बाद ये हुआ कि जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि इसके जितनी दस्तावेज़ात हैं वो हम जो है वो इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो ख़ास जो इसमें 3 चीज़ें थीं, एक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, दोनों दरखास्तों पर कल फैसला सुनाया जाएगा। दूसरा
जो मुल्ज़म मरकज़ी मुल्ज़म उसके वालिद ने कहा कि इसके लिए हमने वकील मुकर्रर कर दिया है, लेकिन कम्युनिकेशन का गैप है। और तीसरा कि यूएस एम्बेसी ने मरकज़ी मुल्ज़म को लिस्ट भी दी है और मरकज़ी मुल्ज़म कहता है कि 90 डेज़ में हो गए हैं मुझे अंदर, और जो कमेंसमेंट ऑफ जजमेंट है उसके हवाले से उसने बात की कि उसका जो है वो मुंतज़िर है। तो ये आज की सारी प्रोसीडिंग थी, आज का सारा जो आंखों देखा अहवाल था। इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। पीछे हो जाए, पीछे नासिर यार रास्ते में नहीं है, पीछे हो यार, था यार भाई जी साहब रास्ता तो देना बाकी बंद लोग पीछे आने नहीं पिछला है ही नहीं मुसलमान बाहर आ रहे हैं। जी दोस्तों, आज चलो जी और ये मुलज़म जो है वो अदालत से बाहर लेके आए जा रहे हैं। ये मुलज़म जाहिर जाफर तमाम अदालत में पेश किया गया। क्या था उसमें, आपने क्या लिखा था उसमें, क्या लिखा था उसमें आपने? वो वकील के लिए। अच्छा चलो कर देता हूँ वकील की तरफ। आपका वकील नहीं कहना चाह रहे, लेकिन तो बात नहीं करने दी जा रही। बताइए भाई क्या कहना चाह रहे हो? ये जी माली कुछ कहना और कैसे वकील से बात करना ये उसमें नहीं, ये वही है जान मोहम्मद माली की नहीं हो ना, और नहीं यार उसमें नहीं, उसी में यार नहीं और जाहिर जाफर के भी बाल कटे हुए यार वाले उधर लंबे लंबे बाल पे चुटिया की होती है। आज